हाय एवरीवन, आज जो है हम एम्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हालांकि इस पेपर के अंदर आंसर लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चंस देखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बस ये आइडिया हो जाएगा इस पेपर को देखने के बाद कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये एम्स का ही है और ये लिखा हुआ है इन रिटन। ओके, लेट्स बिगिन इट। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सेक्शन प्रिपरेशन। एक सेकेंड में थोड़ा जूम कर लूँ इसको। जो सेक्शन प्रिपरेशन जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, कौन कौन सेक्शन प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो कौन सी चीज़ इंक्लूड करते हैं? माइक्रोटॉमी या डिहाइड्रेशन या मेटल इम्प्रेग्नेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम कोई भी टिश्यू का जो सेक्शन है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कैसेट्स के अंदर, तो आपके जो है माइक्रोटॉमी की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो सेक्शंस हैं वो जो टिश्यू के जो सेक्शन है वो माइक्रोटॉमी के थ्रू ही कट होंगे। डिहाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है टिश्यू का। अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा सॉफ्टनिंग कैसे होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन टेबलेट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। यदि प्रेग्नेंट वुमेन को जो है टेबलेट दी जा रही है आयरन की, तो कितनी mg होनी चाहिए? 60, 160, 400 या 100। तो आपके प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसको बहुत कम डोज की जो है आपके टेबलेट दी जाती है। आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 60 mg रहती है, मिलीग्राम। ऑप्शन बी राइट है, लिखा हुआ है। विच इज़ नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपके पिछले जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको आराम से। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी के अंदर सॉल्युबल घुल जाता है? तो आपके कौन सा है? थाइमीन है या राइबोफ्लेविन है या बायोटिन है या विटामिन के है? तो ये आपके विटामिन के है। विटामिन देखो कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K, ठीक है। अच्छा, विच इज़ विटामिन कौन सा है इसमें? यूरेसिल है या एडिनोसिन है या थाइमीन है या थाइनिन है? तो ऑब्वियसली इसमें कौन है आपके? थाइमीन। इंसुलिन आपके सीक्रेट होता है पेनक्रियास से। इसमें तो कोई आपको मतलब कोई तीर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमने 11th-12th में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। लैब बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम टेस्ट लगाते हैं। ब्लड जो सैंपल है HbA1c का इज टेकन, तो ये आपकी कौन से वाली ट्यूब के अंदर लिया जाता है? तो आपके EDTA वाइल के अंदर लिया जाता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिड, ठीक है। अच्छा, बेस्ट जो विन है फॉर सैंपल कलेक्शन के लिए, फॉर ब्लड गैस एनालाइजर के लिए, तो वो कौन सी है? आर्ट्रियल विन वाली है। कौन सी है? आर्ट्रियल विन वाली है। दिस इज सो इजी। ओके, द नेक्स्ट वन इज, एक सेकेंड। जो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है वो हेल्प करती है किसके प्रिपरेशन के लिए? देखो, थायराइड हार्मोन हो नहीं सकता, पैराथायराइड हार्मोन भी नहीं, ये इंसुलिन के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, आपके ये जो थिनर जो स्मीयर बनाया जाता है, जैसे पेरिफेरल PBF अपन जब बनाते हैं, तो जब आप एक तो होता है आपके थिनर, आपके एक तो थिक समीयर बनाया जाता है, एक थिनर। तो जब हम ब्लड का थिनर समीयर बना रहे हैं तो हमें कौन से एंगल से, यानी 30 डिग्री से करना चाहिए, तब आपका सबसे ज़्यादा थिन आपके समीर बन जाएगा, या 40 to 50 डिग्री के आपके आसपास रखना चाहिए, या 50 से 60, या 60 से बिल्कुल कम? तो आपको बताना है, इसमें आपको 40 से 50 के बीच में रखना है, जिससे कि आपके आसानी से जो है थिन समीर आपके बन जाएगा। स्मॉल जो सेंट्रल आपके पेलर इन RBC इन सीन, मतलब RBC के अंदर आपके जो सेंट्रल पेलर है वो देखने को मिलेगा। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? आपके नॉर्मल RBC में। जो डाइल्यूशन जो ब्लड का जो डाइल्यूटेशन है वो आपके वाल यूजिंग WBC पिपेट के अंदर, तो आपके 1:20 रेशियो रखा जाता है इसके अंदर। स्पेसिफिक जो टेस्ट है, कैपेसिटी टू डिटेक्ट
स्पेसिफिसिटी, तो ये आपके किसके लिए किया जाता है, ट्रू पॉजिटिव के लिए। अच्छा, आरबीसी जब रिड्यूस है अपनी साइज़ के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको माइक्रो बोलते हैं। अगर बढ़ जाए तो मैक्रो बोलेंगे, नॉर्मल में है तो नॉर्मोसाइट बोलेंगे। हाइपरक्रोमिक, तो जब फूल जाती, वो आपकी ज़्यादा फूल जाती है ना, हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है तब। मिनिमम जो आपके प्राइमर होते हैं, मिनिमम जो प्राइमर जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं पीसीआर के अंदर, वो 2 यूज़ किए जाते हैं आपके। कितने यूज़ किए जाते हैं, 2। अच्छा, विच वन इज़ इंक्रीज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो कौन सा है आपके, ये आपके होता है कौन, आपके होता है TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये इंक्रीज करता है आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। अच्छा, मोस्ट अबेंडेंट एनियन, एक होता है एनियन और एक होता है कैशियन, यानी कि एनोड और कैथोड पे जो लगने वाले आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एनियन कौन सा है, तो एनियन जिसके ऊपर माइनस वाले आपके चार्ज ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। ओके, तो एनियन पे आपके क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन 17 पे होता है, पता है ना आपको एलिमेंट नंबर। एंजाइम जो यूज़ होते हैं आपके पीसीआर के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर, तो वो आपके जो टैग पॉलीमरेज होते हैं उनके लिए, ठीक है। जो टेस्ट रन होता है शुगर के लिए हम लगाते हैं कौन सा, बेनेडिक्ट लगाते हैं, ठीक है। साहिल आपके हीमोग्लोबिन के लिए लगता है। मैक्रो जो फेज है ऑफ ब्रेन उसको क्या बोलते हैं, तो अपन जो लीवर के लिए होता है उसको तो बोलते हैं कफर। और माइक्रोग जिलाल जो है आपके ब्रेन के जो मैक्रोफेजेस जैसे कि जैसे ये कोई सेल है ना, तो माइक्रोफेजेस जो है इनको इस सेल को खाना चाहेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, भक्षण करना, है ना। अच्छा, अगर डॉक्टर जो है आपसे पूछ रहा है, इफ़ डॉक्टर आस्क यू टू कलेक्ट ब्लड फॉर PT एंड APTT, है ना, PTINR APTT वगैरह, प्रोथोमिन टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना आप, तो आप जो है कौन सा वाला जो ब्लड कलेक्शन के लिए आप कौन सी वाली जो है वाइल यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सिट्रेट वाली, ठीक है। सो सीरम जो है ऑब्टेन किया जाता है आपके ट्यूब विद EDTA या ट्यूब विदाउट एनी कोगुलेंट या सिट्रेट ट्यूब या ट्यूब विद हिपरनाइज्ड हिपैरिन एंटीकोगुलेंट, तो आपके यूज़ किया जाएगा ट्यूब जो जिसके अंदर कोई भी कोगुलेटेड नहीं है, मतलब एनी कोगुलेट नहीं होना चाहिए, कोई भी एंटी कोगुलेट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये है आपके एक ट्यूमर एनाटॉमिकल जो वेस्ट है ना, तो वो किस में, येलो बैग के अंदर फेंकते हैं अपन, ठीक है। विटामिन A जो डोज है वो बच्चों के लिए 6 to 11th मंथ के बच्चों के लिए कितना दिया जाना चाहिए, विटामिन A का जो डोज है 1,00,000 IU, ठीक है। अच्छा, T जो लिम्फोसाइट होती है वो ऑरिजिनेट होती है आपके बोन मैरो से, ये भी कोई पूछने वाली बात है यार। नेक्स्ट वन, ALP का जो लेवल होता है वो एलिवेटेड किया जाता है आपके ऑब्स्ट्रक्ट, जब जॉन्डिस आपके सबसे ज़्यादा भयंकर सिचुएशन हो जाएगी जॉन्डिस की, तब आपके ALP का जो लेवल है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज़ यूज टू स्टरलाइजिंग द इनऑकुलेटेड लूप, इनऑकुलेटेड लूप होती है पतली सी, आगे से उसको गर्म करके, ठीक है। अच्छा, ये जो इनॉकुलेटेड ट्यूब है वो आपके कैसे कलर की, आपके व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज़ यूज टू स्टरलाइजिंग द इनॉकुलेटेड ट्यूब, तो आपके लाइट ब्लू यूज़ की जाती है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीडेज नेगेटिव है, अच्छा ऑक्सीडेज जो नेगेटिव है वो आपके है E. coli, कौन है, E. coli। अच्छा, क्या ये कैटलिस्ट पॉजिटिव, मेरे ख्याल से कैटलिस्ट पॉजिटिव है ये। अच्छा, टेम्परेचर जो है फ्रेश फ्रोज़न जो प्लाज्मा का जो है, जब हम ब्लड बैंक के अंदर उसको स्टोर करते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का, तो वो हम रखते हैं -80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट पाई यूरिया का मतलब आपके सबसे, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 10 से ज़्यादा पस सेल आपको देखने को मिलेगी। सिंगल जो डोज है सफिशिएंट इम्यूनाइजेशन के लिए, तो वो आपके लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। आयोडीन जो कंसनट्रेशन सॉल्ट है वो कंज्यूमर लेवल आपके कितना देखने को मिलेगा, आपके 15 ppm एंड 30 ppm। अच्छा, इसके अंदर देखो DNA जो है इस नेगेटिवली चार्ज्ड, DNA किसके द्वारा, फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा होता है, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट रिस्क फॉर निडल स्टिक इंजरी? तो आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क कौन सा रहता है? तो आपके HBV के अंदर रहता है। नॉर्मल रेंज क्या रहती है आपके? ये क्या है, RBC है क्या AEC लिखा है मैंने? आई डोंट नो, मैं इसको थोड़ा देख करके फिर आपको बताती हूँ गाइस। इसमें ATP जो है वो प्रोड्यूस करता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो जो कितने हैं आपके, हाउ मेनी ATP आपके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर आपके जो ग्लूकोज है वो आपके 2 ATP रिलीज करता है, ठीक है। जो सेबिनफेल्डिन जो डाई टेस्ट है, सेबिनफेल्डिन, तो ये आपके यूज़ होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी के लिए यूज़ होता है सेबिनफेल्डिन। अच्छा, किस टाइप का एंड प्रोडक्ट एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें लास्ट में देखने को मिलता है? तो आपके ये लैक्टेट देखने को मिलता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। डिप्लॉयड जो सेल है कल्चर वो आपके प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वायरल वैक्सीन के अंदर, तो आपके ये रेबीज देखने को मिलता है। 40 डिग्री जो सॉफ्ट जो ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन सी गैस होगी? बिल्कुल CO2 गैस होती है। प्लांट्स डजन नॉट कंटेन, तो प्लांट के पास क्या नहीं होता है? ल्यूसिन, हिस्टाडिन, प्रोडीन एंड वेलिन। तो प्लांट्स डजन कंटेन, तो प्रोलीन नहीं होता है, बाकी सब होता है। ल्यूसिन होगा, हिस्टाडिन होगा, वेलिन होगा, एवरीथिंग दे हैव। अच्छा, इसके अंदर रिचेस्ट आपके सोर्स ऑफ विटामिन, तो आपके जो मछली का जो तेल होता है सबसे ज़्यादा आपके जो विटामिन है वो आपको देखने को मिलता है फिश के अंदर। वेट ऑफ इंडियन रेफरेंस मीन इज, सो भारतीय जो वज़न जो प्रणाली है उसके अंदर आपको जो आदमी लोग होते हैं उनका वजन कितना देखने को मिलता है? 65 से 70। अब देखो 65 दे रखा है आपके, कितना दे रखा है? 65। अब प्राइमरी जो साइट है सिंथेसाइज फॉर एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन, तो ये आपके लिवर के अंदर देखने को मिलता है एक्यूट जो फेज है। नॉट फॉल्स अबाउट इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी के लिए आपके क्या है? देखो, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिस्पॉन्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर आपके जो है ये प्रेजेंस होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाती है। T सेल और जो B सेल्स होती है वो कंपोनेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, बिल्कुल सही बात है। और जो इन्फेक्शन है, इट इज़ इन्फेक्शन एंड इंडिविजुअल पोजेस फ्रॉम बर्थ, ठीक, बिल्कुल। और जो फेगोसाइटिस और जो NK जो सेल्स होती है वो कंपोनेंट होती हैं किसके? इनेट इम्यूनिटी की, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, हेटेरोफाइल है एंटीजन, तो ये क्या है? ये क्या शेयर करती है? हेटेरोफाइल, ये एंटीजन आपके कैसे होते हैं? एपिटोप विद ईच अदर, ठीक है। यूनिवर्सल हेटेरोफाइट एंटीजन कौन सा है इसमें? ये होता है आपके फोरसमन एंटीजन होता है। वेलफ्लिक्स जो रिएक्शन है वो आपके की जाती है टाइफस फीवर के अंदर। वेलफ्लिक्स जो रिएक्शन है वो आपके टाइफाई फीवर के अंदर की देखी जाती है। हीमोलाइटिक जो आपके एनीमिया है, हीमोलाइटिक जो एनीमिया है वो आपके देखने को मिलता है किसके अंदर? प्लाज्मोडियम फाइलेरिया, बिप्सिया या नेक्टर इनमें, तो ये बिप्सिया के अंदर देखने। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपके देखने को मिलता है किसके अंदर? डाइफाइलोबोथेरियम के अंदर। बेजोफिलिया जो सेल है वो आपके देखने को मिलता है CML, इसका फुल नेम क्या है? क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। सर्वाइकल जो फ्लूइड होता है वो आपके ऑब्टेन होगा टूथ से, दांत से। एंड जो रिड्यूसिंग जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप्स होते हैं, ये वाला ना होकर के ये वाला है, ठीक है, रिड्यूसिंग जो शुगर्स होती है। अच्छा, जो मॉलिक्यूल जो वेट होता है ग्लूकोज का वो 180 तक, ओके। साइटोकाइन जो है रिएक्ट करती है आपके नेबर सेल्स के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? पैराक्राइन बोलते हैं। और जो कोवेक्स होता है, कोवेक्स, तो कोवेक्स आपकी एक तरह की क्या है? वैक्सीन, ओके। तो इसके अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे, तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे एंड आप देखिए किस टाइप के आपके इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा डीपली आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। तो लैब टेक्नीशियन है उसके अंदर सब्जेक्ट्स तो है और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी है। जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर अच्छे से पढ़ा, यू कैन से दैट
कि अगर किसी बच्चे के 60% भी आ रहे हैं, एवरेज जो स्टूडेंट है, तो क्योंकि उसने मटेरियल तो सारा सारा पढ़ा हुआ है, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो keep it up for you and all the best for your examination, and thank you for watching. Have a nice day. Bye.